बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की आवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े मज़े का मौजू है जिस पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में एक नहीं, दो नहीं, तीन बहनें जो है ना माशाल्लाह एमएनए बन गई। सबसे पहले तो मेरा जितना भी 100 इख्तलाफ हो मेहदी हसन भट्टी के साथ, लेकिन मैं उस जो भी मेरी चीज़ें हों, लेकिन उसकी बेटी जो इलेक्टेड एमएनए जो है वो निक्का मेहदी भट्टी है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपने वालिद की सियासत से कोई डिफरेंट सियासत करेंगी। अगर करेंगी तो बेहतर रहेगी, अदरवाइज उनके वालिद की सियासत तो एक सारों के सामने यहाँ है। और दूसरी बात रहेगी, एक हमारी एमएनए बनी है मुनीबा बुसाल, तो वो मैं अपना नासिर बुसाल साहब को और इमदाद बुसाल साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपनी बहन को इलेक्टेड करवाया, सिलेक्ट करवाया मखसूस सीटों पे। और वो हमारे अजीज़ अहमद बख्श तारड़ साहब की ज़ौजा भी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वो एक मखसूस सीट का, क्योंकि मैंडेट जो होता है वो हल्के का नहीं होता, वो होता है कि आप अपनी मखसूस सीटों पे जब खवातीन होती हैं तो वो जो फलाई तौर पे जितने भी इश्यूज होते हैं खवातीन के पूरे पाकिस्तान में, उनको रेस करती हैं और मैटर्स को रेस करके ताकि उनकी नुमाइंदगी हो, तो उसके लिए इलेक्ट किया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इस काम में अल्लाह करे उनको कामयाब करे। तीसरा, मैं अपनी बहन सायरा अफसल तारड़ साहिबा, जो मुझे पता चल रहा है कि उनका नाम भी आया है कि अब वो कुछ सीटों में उनका नाम आ रहा है, तो उनको मुबारकबाद तो मैं दूंगा, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि उनको चाहिए था कि वो शायद अपने हल्के की सियासत को छोड़ के इस वाली सियासत में ना जाती तो बेहतर था, क्योंकि जब आप मखसूस सीटों की सियासत में चले जाते तो आप हल्के की सियासत से निकल जाते हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ चीज़ों का कानूनी पहलू होता है और कुछ चीज़ों का इखलाकी पहलू होता है, और जिस टाइप की मखसूस सीटें जिधर से छोड़ी गई कानूनी तौर पे उनको नहीं मिल सकती, लेकिन इखलाकी तौर पे तो किसी और पार्टी का हक है। तो मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पे अफसल हुसैन तारड़ की बेटी को ये नहीं चाहिए था कि वो ऐसी सीट पे अपने आप को अपॉइंट करवाती, सिलेक्ट करवाती। इसके अलावा भी उनकी हुकूमत थी फेडरल में और सूबाई लेवल पे भी, तो वो लोगों की मेरे ख्याल से बेहतर खिदमत कर सकती थी कि अगर वो एडवाइजर बन जाती, स्पेशल असिस्टेंट बन जाती और कुछ अहदा ले लेती और लोगों की खिदमत करती, तो वो उनके लिए बेहतर था। लेकिन खैर, उन्होंने बेहतर समझा तो शायद उनको मेरे ख्याल से उन्होंने समझ लिया है कि अब उनकी सियासत जो है वो डिस्ट्रिक्ट की शायद नहीं रही, तो वो अब जो भी फैसला कर सकती हैं। मेरे लिए मैं उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। इसके बाद आज माशाल्लाह कैबिनेट भी हमारी जो है वफाकी, उसमें भी अनाउंसमेंट हुई है, और मैं उनमें दो हमारे तारड़ साहिबान हैं, एक अता तारड़ साहब है और एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो माशाल्लाह कैबिनेट में उनका नाम आया, और उनको भी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं। थोड़ा सा अर्ज करूंगा, मे बी वो शायद मेरे से ज्यादा सियाने होंगे और ज्यादा समझदार होंगे। अता तारड़ साहब के बारे में मैं यही कहूंगा कि ऑब्वियसली वो हाफिजाबाद या इस तारड़ ट्राइब का नहीं है वो लिंक, वो एक गुजरावाला के गांव से उनका तल्लक है, रफीक तारड़ साहब की फैमिली से उनका बिलोंग है। तो वो काफी बातें करते रहे पिछले दिनों में, अब सुना है कि वो वजीर इत्तलात और नशरियात बन रहे हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक ट्राइब को भी, नुमाइंदगी आपकी है, तारड़ ट्राइब आपके साथ मुंसलिक है और आपका नाम तारड़ भी आता है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि थोड़ा सा अपना रवैया पोलाइट रखें और बात जो अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है और अच्छे इखलाक के दायरे में रह के समझाई जा सकती है, वो जरूरी नहीं कि आप बदजुबानी करके और किसी को डिग्रेड करके करें। तो शायद ये करेंगे तो शायद उनके लिए कामयाबी होगी। और रहेगी आजम नदीर तारड़ साहब, तो माशाल्लाह पहले भी रहे हैं लॉ मिनिस्टर, और उनकी जो काबिलियत है और उनकी जो, मैं समझता हूँ कि उनकी जो वो अपनी पार्टी की तरफ जो उनकी वर्किंग है वो कुछ और लेवल की, वो हल्के की नहीं है। वो हल्के की पॉलिटिक्स वो करते भी नहीं है, क्योंकि अभी भी देखा होगा आपने बनी के तारड़ से वो 1000 वोटों की लीड से ना अपने एमएनए को जिता सके ना अपने एमपी को जिता सके, तो उनकी वो हल्के की वर्थ नहीं है। उनका एक और
माइंड सेट है और उनका एक और तरीका है, सियासत है, लेकिन उनके साथ भी तारड़ नाम लगता है, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप इस चीज से ऊपर हो के कम से कम अपने जिले हाफजाबाद के लिए, आप जिले हाफजाबाद से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए भी कोई बेहतरी का अगर काम कर सकें तो प्लीज करें, बजाय इसके कि आप इधर की फाइल उधर करें और उधर की फाइल इधर करें। इसके अलावा भी बड़े काम होते हैं जो करने वाले होते हैं, तो उनके लिए भी मेरी ये नेक तमन्नाएं है और उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद की तरफ भी तवज्जो दें। और माशाल्लाह अब उम्मीद तो यही की जाती है कि ये सारे लोग अब इकट्ठे हो गए हाफजाबाद से। और हाँ, एक और मैं भूल गया, आज चीमा बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा लड़का है और ब्यूरोक्रेट है, बेसिकली मिनिस्टर तो बन गया है, लेकिन वो माइंडसेट उनका ब्यूरोक्रेट है, लेकिन वो अपने एरिया में काफ़ी तरक्याती काम उन्होंने पिछले दिनों भी अपने गांव की रोड बनवाई थी और सारा कुछ। उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट वाली वो लाइन ना रखें, थोड़ा सा जिले हफ्जाबाद के बारे में जरूर सोचें। और मेरी ये सारी इन दोस्तों से, इन सारे लोगों से ये गुजारिश है कि यार सारे आप लोग मिल के, वो कैबिनेट में है, कोई एमएनए है, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद के लोगों की महरूमियाँ अब भी अगर दूर नहीं होती तो शायद मेरे ख्याल से कभी भी नहीं होंगी। तो इसको तनकीद मैं किसी पे भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो इलेक्टेड हैं वो तो अनिका मेहदी भट्टी हैं, वो अपना रोल अदा करें, और जो सिलेक्टेड हैं मेरी बहन है सायरा अफसल, वो जो उनकी सीटें थी पीटीआई की उधर से, उसके बाद से वो उनको ये मिली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे ये 5 साल पूरे वो रहें। तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि अगर हो सके तो हाफजाबाद के अवाम के लिए बेहतरी कुछ करें, क्योंकि आपने जो इधर पीछे 2 एमपीएस छोड़े हैं, एक खास तौर पे जो हमारे जो शाहिद हुसैन भट्टी साहब हैं, उनके बारे में मैं पहले भी मैंने एक इंकशाफ किया था कि वो हलफ दे दें कि उन्होंने धांधली नहीं करवाई। खैर उनकी तरफ से हलफ तो नहीं आया, लेकिन अब मुझे मजीद मजे की बात पता चली है कि वो आरओ ज़दा एमपी हैं, और आरओ को पैसे दे के वाया आबद हुसैन चट्टा साहब, उन्होंने ये पैसे दिए और दे के उन्होंने जाली बैलेट पेपर उनसे लिए, और वो जो डाले गए थे वो उस तरीके से डाले गए थे। अब ये फिर एक उनको ऑफर दे देता हूँ कि आप इसका भी हलफ दे दें, लेकिन वो नहीं देंगे। और वो आरुज़दा एक एमपी हैं, लेकिन जो भी हैं उनकी हुकूमत है, और उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम इतने दिन गुजर गए, आपको अभी तक जलालपुर भटिया की तो लोगों की जो महरूमियाँ उनके निकासी का, उसका तो कोई हल करना चाहिए था। बाकी तो रोड्स का एक बड़ा मैप है, जो मैं कुछ रह गई थी चंद मेरे हल्के में, बाकी तो मैंने बनवा दी हैं आप, बाकी जो कुछ रह गई हैं तो वो भी आप उम्मीद करता हूँ कि आप बनाएंगे। तो इसके साथ साथ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद की आवाम को खुदारा इन सब को जान के दिए, क्योंकि ये लोग जो नज़र आते हैं वो है नहीं है, और जो है वो नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया।